दिन रात एक कर दें, मार्केट को आप अपना 100% दें, जुनून की तरह इश्क करें, मार्केट तब जाके आपको 1% देगी, 1% सिंगल 1% देगी और 1% आपकी जिंदगी बदल देगी भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जैसा कि आपको पता है कि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, ये काफी टाइम पहले से वीडियो लाने का सोच रहा था और बट तबीयत थोड़ी सी नासाज ऐसी चल रही है कि अभी तकरीबन ये समझ लें कि 15-20 दिन हो गए, तबीयत नरम गरम चल रही है। सो दैट्स वाई वीडियो ताखीर से आ रही है। तो कोशिश करेंगे आपको वो पॉइंट्स बताए जाएं कि जिससे आपके इमोशंस पे कंट्रोलिंग आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉलेज और साइकोलॉजी पर। ठीक है, याद रखें कि ट्रेडिंग में जो है वो 20% मैं समझता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पर आप बोलें कि नहीं जी कोई ट्रेडर तो क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है जो ट्रेडिंग में मैंने नोट किया कि 20-15% आपकी नॉलेज काम आएगी। नॉलेज जो है वो 20-15%, 15 से 20% काम आने वाली चीज है। लेकिन जो असल चीज है काम आने वाली है वो है साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी ही आपको मनी मैनेजमेंट पे कंट्रोल दिलवाती है, साइकोलॉजी ही आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का कहती है और साइकोलॉजी के जरिए ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। और साइकोलॉजी है क्या, बेसिकली साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी दो चीजों का नाम मैं समझता हूं। एक अपने ऊपर काम करने का नाम साइकोलॉजी है और एक मार्केट पे काम करने का नाम साइकोलॉजी है। ठीक है, आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं, मार्केट पर क्या काम कर रहे हैं, दैट्स इट साइकोलॉजी। और याद रखिएगा साइकोलॉजी, ट्रेडिंग देखिए असल में एक बिजनेस है, एक लाइफ है। ठीक है, एक जिंदगी का पार्ट है ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आपने यूं शटर गिरा दिया तो ट्रेडिंग बंद हो गई, शटर खोला तो ट्रेडिंग जो चालू हो गई, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग आपकी जो है वो पार्ट्स ऑफ लाइफ है, लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक टुकड़ा है। तो लिहाजा जो साइकोलॉजी आपकी नॉर्मल लाइफ में भी चल रही है आपके साथ, नोट कीजिएगा, मेन पॉइंट है कि जो साइकोलॉजी माइंड थिंकिंग आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपके साथ चलता है। मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, आपसे सब्र नहीं होता, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इमोशंस कंट्रोल नहीं है आपके। मिसाल के तौर पे आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक करके चला गया, आप गुस्से में आ जाएंगे, इसने मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया। इसी तरीके से अगर आप किसी महफिल में बैठे, किसी ने कोई मजाक में कोई पॉइंट मार दिया आपको या मजाक कर लिया आपके साथ और आप गुस्से में आ गए कि यार ये मेरे साथ कैसे कर लिया, ये होता कौन है, तो फलां होता है। ये ट्रेडिंग में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये बता दूं। ट्रेडिंग बेसिकली आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का एक पार्ट है। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ को ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं डालना। ट्रेडिंग के हिसाब से मतलब ऐसे नहीं कि मैं अगर गुस्से वाला हूं तो मैं ट्रेडिंग को भी गुस्से वाले उसमें डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अपने आप को चेंज करना है और ट्रेडिंग के हिसाब से अपने आप को, और अपनी सबसे पहले रियल लाइफ पर आप ये प्रैक्टिकल करें, अपने आप को चेंज करें। ट्रेडिंग के लिए अपने आप को पहले बनाएं। जिसको इमोशंस कंट्रोल नहीं है, जो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये मैं क्लियर बता दूं, मैं क्या बता दूं, हर ट्रेडर आपको बताएगा। ट्रेडिंग के लिए आपको माइंडसेट जरूरी है, अपने ऊपर इमोशंस कंट्रोल जरूरी है, और वो इमोशंस आपकी ट्रेडिंग में भी काम आएंगे, आपकी रियल लाइफ में भी आएंगे। शुरू में हम भी ऐसे थे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थे, हमें भी सब्र नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग में जब लॉस हुए तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल भी करना सीखा, फिर अपना माइंडसेट भी चेंज किया हमने, और फिर वही इंपैक्ट हमारी रियल लाइफ में भी पड़ा। अब हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, हमें पता है नॉर्मल है, ये हो जाता है। क्योंकि जिसको लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत हो ना, आ जाए, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करना सीख जाता है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में पैसों से ज्यादा लॉस और उससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है। तो लिहाजा जब उसको बंदा कंट्रोल कर सकता है, उस पर काबू पा लिया, तो समझ लें वो अब रियल लाइफ में भी आहिस्ता आहिस्ता इमोशंस कंट्रोल की तरफ आएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, जो वीडियो है ये, इसमें पहला पॉइंट यही है
कि आपने सबसे पहले अपने ऊपर दोस्त काम करना है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर सके, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सके, आपको अपने ऊपर नहीं पता कि मेरी क्या मिस्टेक है, मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, मुझे कहां जज्बात मेरे अंदर उभर रहे हैं, तो जब तक अपने बारे में नहीं जांचेंगे आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलेंगे अभी, वो ये है कि सेल्फ नॉलेज। आपको अपने बारे में पता हो कि मैं ट्रेडिंग में क्यों आया हूं। भाई मैंने आज ट्रेडिंग करते हुए किसी को देखा, उसने थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि मैं भी कर लूंगा। सबसे पहले तो अपने आप से सवाल ये करें कि भाई मैं ट्रेडिंग में क्यों आया हूं। क्या मुझे कुछ और नहीं मिल रहा था तो सोचा चल यार कुछ नहीं तो ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। वहां से धक्का लग गया, उस जॉब से लग गया, उस बॉस ने डांट दिया, चल यार अब कुछ नहीं है तो अब ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग? सवाल पैदा हुआ ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को जांचें कि भाई टाइम पास के लिए आया हूं या मैं इसको प्रोफेशन के तौर पर लूंगा। मैं इस फील्ड में क्यों कदम रख रहा हूं। अपने सपने संवारने मैंने, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। क्या कभी ये सोचा आपने कि ट्रेडिंग एक बिल्कुल, पिछले पॉइंट में भी एक बात कही थी कि ट्रेडिंग एक आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं तो ये सोच लें कि ये आपकी पार्ट्स ऑफ लाइफ है। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते एनी टाइम आपको ट्रेडिंग के ख्यालात आएंगे। जो ट्रेडर होता है उसकी बहुत सारी चीजों में उसकी ट्रेडिंग ही चल रही होती है। जैसे मैं हूं, मैं कहीं बाहर चला जाता हूं, अपनी फैमिली में जाता हूं, सबको पता है कि मैं खानदान का इकलौता ट्रेडर हूं। तो किसी ना किसी महफिल में ये बात निकल कर आती है कि भाई ये ट्रेडर है। और फिर बहुत सारी चीजें मुझसे लोग पूछते भी हैं, मुझे सजेस्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं। जहां मुझे लगता है मैं समझाने के एबल हूं वहां मैं समझाता हूं। तो आपकी लाइफ में बड़ा मतलब दारो मदार होता है ट्रेडिंग का। एक समझ लें कि आप खानदान में एक इकलौते डॉक्टर होता है ना, जैसा हर बंदा आता है। कभी किसी को पता चल जाए डॉक्टर है तो क्या कहता है यार इससे जरा सर दर्द का पूछ लेते हैं, कभी इसके पेट दर्द का पूछ लेते हैं, कभी मेरे साथ ये मसला है इस डॉक्टर से रहनुमाई लेते हैं, यार मैंने फलां से लिया, सारे डॉक्टर से सजेशन ली, अब इससे भी लेके देखता हूँ ये डॉक्टर है ही नहीं है। कभी कभी लोग इस तरह सवाल करते हैं, ठीक है। और कभी कभी लोग आपके इम्तिहानी सवालात आपसे करेंगे। आपसे क्या करेंगे? इम्तिहानी सवालात करेंगे। तो जब लोगों को पता चलेगा आप डॉक्टर हैं तो वो अपने अपने क्वेश्चन आपसे करना शुरू करेंगे। और कुछ लोग तो इस दुनिया में होता है, हर जगह होता है कि आपसे जो ना इम्तिहानी क्वेश्चन लाजमी करेंगे। भाई इम्तिहानी सवालात तो आपसे होने। जब कोई मिसाल के तौर पे मुझे किसी मेडिसिन के बारे में नॉलेज और मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली भाई, क्योंकि उस बीमारी से मैं गुजरा था और मैंने उसके बारे में पता नहीं क्या कहां से नॉलेज इकट्ठी की। अब मुझे जब पता चलेगा यार ये सामने वाला डॉक्टर है तो मैं इसी मेडिसिन से घुमा फिरा के वही सवालात करूंगा। भाई उसका फॉर्मूला क्या है, वो कहाँ बनती है, ये किन किन दवाइयों के काम आते हैं, कौन कौन सा मर्ज के लिए ले सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से जब किसी को पता चलेगा कि आप ट्रेडर है, आप ट्रेडिंग सीखने में आ गए या प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, और किसी को छोटी बहुत भी ट्रेडिंग की नॉलेज होगी ना, थोड़ी बहुत भी होगी, वो फिर आपसे उस हवाले से क्वेश्चन करना शुरू करेगा। उसे नहीं पता कि आपने रातों को कितनी मेहनत की है। आपका एक जबरदस्त किस्म का जवाब अगले को सालों के लिए या जिंदगी भर के लिए बोलती बंद करवा सकता है। तो यहां पर इस दुनिया में इस तरह के बहुत सारे लोग टकरेंगे और ऐसे सवालात करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आपसे फलां यूट्यूबर से सीख कर आया है, लेकिन जब आपके पास आएगा वही सवाल करने की कोशिश करेगा। या तो वो ये सोचेगा कि उसने मुझे सही बताया था नहीं बताया था, या उसको पूरी नॉलेज आ गई होगी इसके हवाले से और आपसे इम्तिहानी सवालात करेगा, जिसे कहते हैं कि भाई आपकी दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, ट्रेडर जो होता है मैं समझता हूं वो इतना कोई होशियार चीज होती है, इतनी कोई बड़ी बला होती है कि अगर उसके सामने सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी मामला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, और कोई उसके पास वो सॉल्यूशन लेने के लिए आ जाए, तो वो अच्छा जवाब दे सकता है। क्यों? क्योंकि यार उसके अंदर एक सब्र आया हुआ है, उसने अपने ऊपर काम किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने किस वक्त कौन सा डिसीजन लेना है। डिसीजन टेकर होता है। और सबसे बड़ी बात उसमें पेशेंस होता है। जिस बंदे के अंदर पेशेंस है, सब्र है, सब्र और तहम्मुल से वो अपनी ट्रेडिंग भी करता है और दुनिया के मामला भी डिसाइड कर सकता है, तो वो एक बेहतरीन सिर्फ ट्रेडर नहीं है, वो एक बेहतरीन इंसान है।
तो ट्रेडर बनने से पहले मेरे भाइयों इंसान बनना जरूरी है। इंसान के लिए क्या है, आपको अपने ऊपर काबू, कंट्रोल, साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं। और जब आपने ये सारी चीजें अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए, आपको लगे कि यार मेरे अंदर कुछ चेंजिंग आ गई है, फिर यकीन करें ट्रेडिंग में भी चेंजिंग आएगी। तो अपने ऊपर पहले काम करें, अपने आप से सवाल करें, मैं ट्रेडिंग में क्यों आया हूं? क्या मैंने किसी को देख के फॉलो किया, या फिर मैं चाहता हूं कि यार ये मैं कर सकता हूं और मैं इस पे पहले मेहनत करूंगा। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग को सीखना है और साथ साथ अपने साइकोलॉजी पर काम करना है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट की तरफ चलेंगे अभी। नंबर 3 क्या है, आपने एक रजिस्टर क्रिएट करना है। जब आप बिगिनर हैं, आप एक रजिस्टर बनाएंगे। रजिस्टर बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने हर ट्रेड का रीजन लिखना है विद पिक्चर। आप चार्ट बना लें। अब मिसाल के तौर पे मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड ली, तो मैं फौरन मोबाइल से पिक्चर लूंगा, यहां से मैं बाय ले रहा हूँ, ठीक है। और लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मैं उसके नीचे मेंशन करूंगा कि यहाँ मेरा लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, और मैंने बाय ली थी तो यहाँ मैंने कौन कौन सी कंफर्मेशन देखी थी। याद रखें, कंफर्मेशन क्या होती है ट्रेडिंग के लिए, आपको कम से कम भी एक ट्रेड के लिए 3 से 4 कंफर्मेशन हो तो वो बेहतरीन ट्रेड होगी, ठीक है। एमटीजी पे जाती है तो जाए, लेकिन 3 से 4 कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं ले, वो अंधी तुक्की होगी। फिर अगर एक ही कंफर्मेशन है सपोर्ट है, आपने बोला सपोर्ट से बाय करेंगे, हर वक्त हर सपोर्ट से बाय नहीं होता। सप्लाई है, डिमांड है, क्या है, आपको वहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, राउंड नंबर लग रहे हैं, नहीं लग रहा, ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, बहुत सारी चीजें। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं। तो लिहाजा आप रजिस्टर एक सबसे पहले बनाएंगे और अपनी हर ट्रेड का रीजन उस पर लिखेंगे। एवरी वीक, हर हफ्ते उसे आप करेक्ट करेंगे कि मैंने आया कि इस जगह पे बाय किया था, लॉस हुआ है, तो क्या अगले 2 दिन बाद भी सेम गलती की है मैंने, क्या 4 दिन बाद हुई मुझसे गलती, चाहे 5 दिन बाद हुई। तो मतलब हर वीक के एंड में आप अपनी ट्रेड को एक तरीके से समझें, रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां पे मैंने सेम मिस्टेक की, और जो सेम मिस्टेक होंगी आपकी, आपने उस पर काम करना है। आप 1 महीने तक यूं अपने ऊपर काम करके देखें, लिखें, हर रीजन लिखें, और जो भी कोई नई बात सीखें आप कम से कम अपने पास नोट डाउन करें, एक रजिस्टर बना लें। हमने इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर दिए थे शुरू में, क्या अपने ऊपर काम कर रहे थे। तो आज अगर कोई आप देखें, कोई हमें देखता है कि यार इसके पास ये है, गाड़ी है, फलाना ढिमका है, तो वो उसके लिए भी हमने मेहनत की है। आप ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज किसी के पास देख लेंगे तो फौरन से आपके पास भी आ जाएगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी है भाई। मेहनत करें, अपना रजिस्टर एक मेंटेन करें, दिन रात एक कर दें, मार्केट को आप अपना 100% दें, जुनून की तरह इश्क करें। मार्केट तब जाके आपको 1% देगी, 1% सिंगल 1% देगी, और 1% आपकी जिंदगी बदल देगा भाई, आपकी जिंदगी बदल देगा सिर्फ मार्केट का 1%। जब आप अपना 100% देंगे, मार्केट 1% देगी, और 1% आपकी जिंदगी बदल देगा। उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी है एंड करनी है। नंबर 4 पॉइंट की तरफ चलेंगे, अपडेट। हर चीज में अपडेट हम करते हैं। सुबह सो के उठे, मोबाइल चेक किया, भाई कोई व्हाट्सएप की अपडेट तो नहीं आई, किसी एप्लीकेशन की अपडेट तो नहीं आई। हर चीज की अपडेट हमें चाहिए। मेरे पास ये मोबाइल है, मोबाइल की कोई सॉफ्टवेयर की अपडेट तो नहीं आई। मेरे पास ये लैपटॉप है, लैपटॉप की सॉफ्टवेयर की अपडेट तो नहीं आई, ठीक है। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, उससे रिलेटेड मैं अपडेट ढूंढता हूं। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट कौन ढूंढेगा? तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो ट्रेडर होगा ना, वो दिन रात 24 घंटे उसका एक काम होता है कि वो कोई अपडेट मिल जाए, कोई नई चीज मिल जाए। तो लिहाजा आपने अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर को भी अपडेट डेली करना है। न्यूज है आज नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। न्यूज कब आती है, कैसे आती है, उसका डेटा रीड कैसे करना है, ये भी पता होना चाहिए। क्या न्यूज पे ट्रेड लेनी है, नहीं लेनी। जब एक लेवल आ जाएगा आप भी न्यूज पे ट्रेड लें, लेकिन अभी एज अ बिगिनर मैं सबको मना करता हूं कोई भी न्यूज पे ट्रेड ना ले, क्योंकि मिनिमम जो है वो लोग अपना लॉस इसी पे करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में जो लॉस मोस्टली % अपना लॉस सिर्फ न्यूज कैंडल पे करते हैं ज्यादातर, ये देखा गया है, ठीक है। तो कोशिश करें अच्छी ट्रेड फाइंड करें। जब आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर काम करना सीखें तो ट्रेड्स, अपनी ट्रेड्स पे ही प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क लिया करें, ठीक है। न्यूज पर आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अपडेट्स में देखें, बुक्स रीडिंग, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बुक्स लें, बुक्स रीड करें, ठीक है। बहुत बेहतरीन किस्म की बुक्स मिलती है, आप कोशिश करें बाय कर सकते हैं तो बाय करें।
और जितनी रीडिंग करेंगे अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। डाउ ट्रेडर जिन्होंने एसएमसी कॉन्सेप्ट बनाया था, इनके हवाले से भी बुक्स आती हैं, तो वो लाजमी रीड करें। आपके माइंड को ये पता चलेगा कि अपडेट्स क्या होती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है, समझे ट्रेडिंग में यही है, अगर इस पे कंट्रोल हो गया और इस पे काम कर लिया तो समझे बहुत कुछ हो गया। बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग जितनी होगी, जितनी पावरफुल आपकी बैक टेस्टिंग होगी, उतने अच्छे ट्रेडर आप बनेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि अभी हैमर बनता है, हैमर के बाद बाय करना है, तो आपकी बैक टेस्टिंग हैमर पे कितनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हैमर कहां बना, आपके डिमांड पे बन रहा है, ठीक है। आपने वहां पर और कौन सी कंफर्मेशन देखनी है, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग, अब सवाल ये, बैक टेस्टिंग कब तक करें भाई, कितनी होनी चाहिए भाई। 25 से 30 दिन सिर्फ एक चीज के ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, एक चीज के ऊपर 25 से 30 दिन लगाना है, पीएचडी करना है हर एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज पर, फिर आप जाके पक्के ट्रेडर बनेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको सप्लाई डिमांड पढ़ा दी है, या सरल सलान जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, आपने क्या करना है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। 25 से 30 दिन अपने ऊपर काम करना है, डेमो में प्रैक्टिस करनी है, डेमो में करनी है, मैं लाइव नहीं बोलूंगा, डेमो में करनी है। 25 से 30 दिन बाद आपने अपने रियल अमाउंट पे $1 की ट्रेड लेनी है। उसकी बैक टेस्टिंग के बाद आप क्या करते हैं, कोई एक चीज देख ली, यूट्यूब पे देख ली, फौरन से लाइव अकाउंट पर आके ट्रेड लेना शुरू करते हैं। भाई 25-30 दिन पहले बैक टेस्टिंग करें। यूट्यूब पर जितनी भी हमारी वीडियो है, तकरीबन 200 के करीब वीडियो हमारी होने वाली है, तो उन वीडियोस पे भी आपने बैक टेस्टिंग करनी होती है। देन आके आप रियल अमाउंट पर, रियल अपनी मनी पर रिस्क लें। बैक टेस्टिंग करेंगे 25 से 30 दिन मिनिमम, उसके बाद जाके आपने रियल अमाउंट पर ट्रेड लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिट्स। अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना उठना बैठना, अपनी गैदरिंग चेंज करें। देखिए इंसान की साइकोलॉजी ना, वो सब कुछ है। मिसाल के तौर पे मेरा दिमाग कहता है मैं महीने का 10,000 कमा सकता हूं, तो मेरा दिमाग मुझे जब 10,000 बोल रहा है, तो मेरे पास आइडियाज भी सिर्फ 10,000 वाले आने, उससे ऊपर वाले नहीं आने। भाई मैं अपने आप को बोलूंगा मैं महीने का जो है ना 1-1.5 लाख 2 लाख बना सकता हूं, तो फिर मेरा माइंड भी उस हिसाब से चलेगा और मेरा माइंड मुझे बताएगा कि महीने में भाई 2 लाख कैसे बनाने, 10,000 नहीं, अब 2 लाख कैसे बनाने। अपने माइंड को अपने यूटिलाइज करें भाई। एक बंदे को अल्लाह ताला ने दिया, वो बना रहा है, कमा रहा है, तो आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया है, आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। अपने ऊपर को काम करें, अपने माइंड को तो चेंज करें। हमारी वही छोटी सोच, छोटे लोगों के साथ उठना बैठना। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में आपके कोई दोस्त यार छोटे मोटे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद तो सोचें मेरी गैदरिंग क्या है, कहां मैं तू मैं गालम गलोच और इस तरह के लड़कों में उठता बैठता हूं। कभी मैं एजुकेटेड पर्सन के दरमियान उठने की बैठने की कोशिश की, मैंने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की, क्या मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, क्या मैं थोड़ा अरसा कमरे में बंद रहा, क्योंकि शुरू में तो हमें लोग पागल कहते थे, हमें ये सारा दिन कमरे में बंद रहता है, कमरे में बंद रहता है, कितनी क्या करता है, उनको नहीं पता ये बंद कमरे में बैठ के पूरी दुनिया की मार्केट देखता है। लेकिन जब लोगों को पता चला इसके पास कुछ आने लग गया, कुछ ये है तो फलाना है ढिमकाना, लोगों को पता चला कमरे में बैठ कर बंद करके अपने आप को ये काम करता था। ये 3-4 दोस्त जो आपस में बैठते थे, कुछ काम करते थे, आज इनके पास कुछ है। तो लिहाजा अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदलें, अपनी हैबिट्स बदलें, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। हर वक्त ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग के आप टाइम डिसाइड करें, सुबह 2-3 घंटे, शाम में 2-3 घंटे, रात में 2-3 घंटे, उसके बाद एंजॉय करें लाइफ, घूमें फिरें, ऐश करें, क्रिकेट खेलें, जिम जाएं, बॉडी बनाएं। अब आप ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग में आने के बाद 1-2 महीने के अंदर आप सोचेंगे मेरे पास भी इस तरह बैंक बैलेंस हो या मेरे पास गाड़ी हो, फ्लाउंड हो, आपको भी टाइम लगेगा। जिस तरह बॉडी बिल्डर को टाइम लगता है, आपको भी टाइम लगेगा। तो ये जो पॉइंट बताए गए इस पे काम करेंगे, और होप के जितने इमोशंस हैं सब इसी के अंदर है। और कोशिश करूंगा कि पार्ट 3 लेकर आऊंगा और उसमें आपको और भी इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने ज्वाइनिंग देनी हो, सीखना हो, सीख कर प्रॉपर इस फील्ड में आना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई सीरीज में आना चाहता है 20 to 100, 50 to 500, 100 to 1000 एंड 200 to 2000 मंथली होती है हमारी सीरीज। गाइज थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।